Good morning, student. Now the next angular measurement instrument is clanometer. Okay, a clanometer is a special case of the application of the split level. ठीक है, तो clanometer क्या है? आपका एक स्पेशल केस है ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द स्प्लिट लेवल. ठीक है, तो स्प्लिट लेवल बेसिकली होता क्या है? स्प्लिट लेवल आपका क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? बबल गेज भी बोलते हैं या बबल लेवल भी बोलते हैं. इवन 12th में आप लोगों ने इसमें प्रैक्टिकल भी किए होंगे. नाउ बेसिकली बबल लेवल या स्प्लिट लेवल आपका यूज़ होता है फ्लैटनेस चेक करने के लिए. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस फिनिश है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्प्लिट लेवल या बबल गेज का यूज़ करते हैं. तो इसमें क्या होता है? इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? एक बबल होता है. ठीक है, इसमें लिक्विड भरा रहता है. एथेनॉल जो इसमें लिक्विड भरा रहता है इस इंस्ट्रूमेंट में होता है एथेनॉल. तो इसमें एक एयर बबल होता है. ठीक है, जिससे हम क्या होता है? फ्लैटनेस को चेक करते हैं. लाइक अगर हमारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर सरफेस क्या होगी? फिनिश्ड होगी. ठीक है, अगर वो फिनिश सरफेस वाला ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा? जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बबल गेज या स्प्लिट लेवल, तो क्या करेगा? उसमें जो बबल होगा वो क्या होगा? स्टेबल होगा, एक पोजीशन में स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, अगर आपकी सरफेस क्या है? फिनिश नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, बबल में डिफ्लेक्शन होगा और वो क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा. ठीक, तो ये होता है आपका स्प्लिट लेवल. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रिसीजन लेवल माउंटेन इन अ होल्डर. ठीक है, जो कि कहाँ होता है? एक प्रिसीजन लेवल माउंटेन ऑन द होल्डर. एक होल्डर में क्या होता है? वो कंसिस्ट होता है विच इज़ अटैच टू अ रोटेबल मेंबर, जो कि क्या होता है? एक रोटेबल मेंबर में अटैच होता है. ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको. ठीक है, ये आपका स्प्लिट लेवल है और एक क्या है? ये सर्कुलर एक रोटेबल मेंबर में क्या है? ये अटैच होता है. ठीक है, दिस मेंबर कैन बी ईजिली रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, जो कि क्या है? अपने सेंटर में ईजिली मूव होता है. ठीक है, या रोटेट होता है. एंड सेट एनी डिज़ायर इंक्लाइनेशन रिलेटिव टू द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो क्या करता है? वो किसी भी डिज़ायर इंक्लाइनेशन में रिलेटिवली टू द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इज एक्ट एज द डक्टम सरफेस. क्या करता है वो? जैसे कि आपका ये क्या है? रोटेट हो रहा है. ठीक है, तो क्या होता है? वो एक डिज़ायर्ड जैसे आपको इस पोजीशन में उसे सेट करना है, तो वो क्या होगा? ये इंक्लाइंड पोजीशन है आपकी, इसमें हमें उसे क्या करना है? सेट करना है. तो वो क्या करेगा? रिलेटिवली टू द इंस्ट्रूमेंट इज एक्ट एज द डक्टम सरफेस. तो वो क्या होगा? इसकी निचली सतह में क्या होगा? फिक्स हो जाएगा. ओके, द इंक्लाइनेशन कैन बी एग्जैक्ट डायरेक्टली रीड फ्रॉम द सर्कुलर स्केल प्रोवाइड ऑन द इंस्ट्रूमेंट. क्या करता है? जो आपका इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लाइंड पोजीशन है. ठीक है, तो वो क्या इंक्लाइंड होगा तो क्या होगा? जो तो आपका ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड होगा, ठीक है, तो इंक्लाइंड होगा तो उसमें क्या है? एक सर्कुलर क्या है? स्केल लगा है. ठीक है, तो सर्कुलर स्केल में जिस भी एंगल में, सपोज ये है, एक सर्कुलर स्केल लगा है. ठीक है, तो सर्कुलर यानी ज़ीरो से क्या होगा? 360 का एंगल बनाएगा. ठीक है, 0 डिग्री से 360 का, तो आपका पर एंगल क्या होगा? 10 डिग्री का हर एक डिवीज़न होगा. ठीक है, 360 से 0 से लेके 10 डिग्री के आपके 360 तक का एंगल बनेगा. ओके, तो क्या होगा कि हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं सर्कुलर स्केल से, जो कि हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट में प्रोवाइडेड है. ठीक है, now uses. Following are the some important uses of the clanometer. Now a clanometer is used for the measurement of the included angles of two adjacent faces of a component with the help of an engineer's palette and surface plate. Now इंजीनियर्स पैलेट्स होते क्या? ठीक है, तो इंजीनियर्स पैलेट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपका होल्ड करने के लिए आपके क्या होते हैं? होल्ड करने के लिए
टूल स्टील या स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन के बने हुए आपके क्या होते हैं, टू सरफेस प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो आपके क्या ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, ठीक है। एंड सरफेस प्लेट, ठीक है, सरफेस प्लेट पता है आपको, जो ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए काम करते हैं। नाउ इसमें क्या लिखा है, अ क्लैनोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस, ठीक है। एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं कि सपोज आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ये है सेम, ठीक है। इसके बाद हमें एक फेस ये दिख रहा है और एक फेस हमें ये दिख रहा है, ठीक है। तो एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं, जो हमें दिख रहा है, ठीक है, ऑफ द कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ एन इंजीनियर्स पैनल। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनके भी एंगल को हम मेज़र कर सकते हैं ना, जैसे इसका एंगल नाप लिया हमने, इसका एंगल नाप लिया, ये इसका एंगल, जैसे ये फेस दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका एंगल हम नाप सकते हैं, इसके हम एंगल नाप सकते हैं, ठीक है। क्लैनोमीटर कैन रीड डायरेक्ट टू 3 सेकेंड ऑफ आर, ठीक है, हम क्लैनोमीटर से क्या डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं 3 सेकेंड्स ऑफ आर, ओके। नाउ प्रोसीजर ऑफ एंगल मेजरमेंट, in figure show the setup for the measuring the angle of the component. First of all, clamp the engineer's panel to a suitable surface plate. Now let's see setup of the measuring angle, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एंगल मेज़र करना है। तो हमने उसके लिए क्या करा, सबसे पहले क्या किया, आपके जितने भी आपके इंजीनियर्स पैनल, ठीक है, तो उसे हमने क्या किया, फिक्स किया सरफेस में, ठीक है। सरफेस प्लेट में हमने क्या किया, जो आपके पैनलर्स इंजीनियर्स पैनलर्स हैं उनको क्या किया, हमने फिक्स किया, ओके। नाउ द प्लेस द क्लैनोमीटर ऑन द सरफेस प्लेट and locate it against the side of the engineer's panel. Adjust the clanometer until the spirit level reads 0 and record the angular setting obtained, ठीक है। जैसे इसमें बोला है कि जो हमारा क्लैनोमीटर है उसे हमने सरफेस प्लेट में क्या किया, लोकेट किया, ठीक है, एंड लोकेट इट अगेंस्ट साइड द इंजीनियर प्लेस, और जो हमारा इंजीनियर्स प्लेट है उसके अगेंस्ट साइड में हमने क्लैनोमीटर को रखा। एडजस्ट द क्लैनोमीटर अंटिल द स्पिरिट लेवल रीड 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्लैनोमीटर को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे अंटिल द स्पिरिट लेवल रीड 0, स्पिरिट लेवल का जो ये लेवल है उसे हम क्या करेंगे, 0 पे रिकॉर्ड करेंगे, एंड द एंगुलर सेटिंग ऑब्टेन। अगर हमारा क्या होता है, जैसे जो स्प्लिट लेवल है वो 0 पे आता है, यानी 0 पे आता है मतलब कि फ्लैट होता है, ठीक है, उसमें बबल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, एक तरह से स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो हम तो एंगुलर सेटिंग ऑब्टेन, तो हमारा क्या होता है, एंगुलर सेटिंग क्या हो जाती है, हमें मिल जाते हैं जिस सेटिंग्स में हमें उसे रखना होता है। नाउ रिमूव द क्लैनोमीटर एंड प्लेस द कंपोनेंट ऑन द सरफेस प्लेट अगेंस्ट द साइड ऑफ द पैनल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लैनोमीटर था, ठीक है, उसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, एंड प्लेस द कंपोनेंट ऑन द सरफेस प्लेट, जो हमारा कंपोनेंट है उसे हम क्या करेंगे, सरफेस प्लेट में रखेंगे, अगेंस्ट द साइड ऑफ द पैनल, जो पैनल सरफेस है उसके अगेंस्ट, ठीक है। नाउ प्लेस द क्लैनोमीटर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्लैनोमीटर को रखेंगे इंक्लाइंड सरफेस में ऑफ द कंपोनेंट, किसके, कंपोनेंट के, एंड अलाइन इट पैरेलल विद द एज, ठीक है, किसके अलाइन करेंगे,
उसे अलाइन करेंगे, ठीक है, स्टेबल करेंगे, ठीक है, एंड पैरेलल विद द एज ऑफ द कंपोनेंट एज द शोन इन फिगर, जैसे आपको दिख रहा है इस फिगर में, ठीक है। हमने क्या किया, प्लेस द क्लैनोमीटर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। तो आपका ये इंक्लाइंड सरफेस दिख रहा है, हमने क्या किया, क्लैनोमीटर को क्या किया, वहाँ पर रखा ऑफ द कंपोनेंट एंड अलाइन इट पैरेलल विद द एज ऑफ कंपोनेंट के क्या किया, पैरेलल किया, ठीक है। हमने क्या किया, ट्विस्ट करके रखा क्लैनोमीटर को, ठीक है, जिससे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। नेक्स्ट, एडजस्ट द क्लैनोमीटर अंटिल द स्प्रिट लेवल रीड 0। अब हम क्या करेंगे, क्लैनोमीटर को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, जब तक आपके स्प्रिट लेवल की क्या होता है, रीड क्या होगी, 0 नहीं होगी, ठीक है। एंड अगेन रिकॉर्ड द एंगुलर रीडिंग, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एंगुलर रीडिंग को क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। द ट्रू एंगल ऑफ द कंपोनेंट, जो आपका ट्रू एंगल निकलेगा कंपोनेंट का, ठीक है, इज ऑब्वियसली गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन टू एंगुलर सेटिंग, जो कि क्या होगी, डिफरेंस होगी टू एंगुलर सेटिंग्स के, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। इसका कहने का मतलब ये है, जो हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जो हमारा जैसे हमने इसको एडजस्ट किया तो हमारा स्प्रिट लेवल 0 हो गया। स्प्रिट लेवल 0 यानी वो क्या होगा, एक तरह से एक एंगल में क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक। फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक, एंगुलर रीडिंग को उसकी जो मूवमेंट आई हो तो उसमें जो आपका सर्कुलर स्केल है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एंगुलर रीडिंग को क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, ठीक। जो आपका नाउ द ट्रू एंगल ऑफ द कंपोनेंट इज ऑब्वियसली गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन टू एंगुलर सेटिंग। जो आपका ट्रू एंगल आएगा, ठीक है, जो भी आपका थीटा आएगा या एंगल आएगा, ठीक है, वो कंपोनेंट इज ऑब्वियसली गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन टू एंगुलर सेटिंग्स। उन टू एंगुलर सेटिंग्स का वो डिफरेंस होगा, ओके।